जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। यह बाज ना जिया जाए जो मिले ता काल अघाए यह बाज ना जिया जाए जो मिले ता काल आघाए साध जीवन भलो कहाए मुए बिन जीवन नाहे अब क्या कथिय ज्ञान विचारा निज निरखत गात ब्योहारा रहा कास कुंकम चंदन गारेया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़या जाए न मुका औरन पै जाना चुका जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख मानै कबीर सो तन पाया हर भेटत आप मिटाया जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख मानै कबीर सो तन पाया हर भेटत आप मिटाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। तू सुल्तान तू
सुल्तान कहाँ हों मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू दे हैं सो कहाँ सुआमी मैं मूरख कहन न जा जो तू दे हैं सो कहाँ सुआमी मैं मूरख कहन न जा। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छत्र तख्त के मालिक तहन्ना तहन्ना साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो 8वें पातशाह साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो जीविया जिस मन वसया सोए नानक अवर न जीवै कोए जे जीवै अत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु जी कहंदे असल विच जींदा ਉਹ है ਜਿਹਦੇ अंदर परमात्मा वाहिगुरु वसिया होया भाव की जिन्हों पता लग गया कि अंदर मेरे परमात्मा है ਜਿਹਦੇ चेते विच परमात्मा वाहिगुरु है। सिमरन की गल जो करते हैं सतगुरु जी कह रहे ने सो जीविया वो जिंदा है ਉਹਦਾ असल जीवन ਉਹਨੂੰ प्राप्त होया है जिस मन वसिया सोए जिस दे मन विच हिरदे विच चित्त विच परमात्मा वाहिगुरु वसिया होया है। चित्त विच होण दा अर्थ है चेते विच। सिमरन दा अर्थ भी यही है चेता करना। चेता पंजाबी दा शब्द है याद फारसी दा है स्मृति संस्कृत दा है पर अर्थ एको ही है परमात्मा दा सिमरन करना ओनू चेते करना। एक गल चंगी तरह समझ लेना चेता याद सब तो वड्डी नजदीकी है ते भुल सब तो वड्डी दूरी है भुल जाना। इसनूं इहों भी सौखे शब्दां च तुसीं समझ सकते हो। आम जीवन दीयां घटनावां घर च वापरदियां ने। तुसीं वेखो कई वारी बंदा कार गड्डी या कोई स्कूटर लैके जाना होवे हुण आप ही चाबी लैके जेब विच पा लैंदा ते उस तो बाद लभदा फिरदा है क्योंकि विसर गई गल भुल गया। बहुत नेड़े है चाबी जेब विच पई है पर भुल गया ते बहुत वड्डी दूरी बन गई। हुण घरदियां नाल लड़ रहा है पत्नी नूं वक्त पा दिता नौकरानी नूं नौकर नूं सारे भज्जे फिरदे ने। ये क्रोध च लाल पीला होया पिया है मैनू छेती चाबी दिओ मैनू छेती पहुंचना है। विचों किसे नूं गल चेते आई ते उन्हें कह दिता प्यार नाल भी अपनी जेब विच तां वेख लो ते जिस वेले जेब विच वेख्या तां चाबी उत्थे पई सी। शर्मिंदा होया
अपने उत्ते लानत भी पाई, पछताया, थोड़ा हसिया भी अपने उत्ते। याद रखना, जेड़ा अपने उत्ते नहीं हस सकदा, जेड़ा अपनी भुल दा पछतावा नहीं कर सकदा, वो जीवन दे च सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकदा। इस गल नूं तुसीं इउं भी समझ सकदे हो, जितनी वड्डी भुल उतना वड्डा धोखा, ते जितना वड्डा धोखा उतना वड्डा पछतावा। बंदा कह दिंदा ना, जब बहुत वड्डा धोखा कोई मिल जाता है तो कह दिंदा मेरे तो भुल हो गई जी, मैं समझ नहीं सकिया अगले नूं, या गल नूं समझ नहीं सकिया। क्यों नहीं समझ सकिया? क्योंकि भलिया तू गुरु तो समझ नहीं लई, इस करके तेनों समझ आई भी ना, ते तू अगले नूं समझ सकिया भी नहीं, ते उत्थे ते तेरे तो भुल हो गई। जे तू गुरु तो समझ लैके चलदा, गुरु तो समझदारी तेनों मिल जाती, तू समझदार हो जाता, ते जीवन तेरा सफल हो जाना सी। अज दे बंद दी विचार च सतगुरु जी ने जीवन की गल की है। भावें कि सारी बाणी ही सानू जीवन बारे समझाउंदी है। जन्म, जीवन ते मौत, ये तीन गल्लां गुरु नित आवाजा मार के सानू समझाउणा चाहुंदा है। ये वखरी गल असीं नहीं समझते। सतगुरु जी अज भी आवाज मार रहे ने। बाबा कबीर साहब जी कहंदे, जिह बाज ना जिया जाई, जो मिलै तां कहल अघाई। जिह बाज, जिस वाहिगुरु तो बिना, जिस समझ तो बिना जीवन जिया जा ही नहीं सकता। हुण जीवन जीना की है? जे असी अपनी समझ अनुसार इस जीवन को बतीत करिए तो समझ लो जीवन अजाई चला गया। पर गुरु की समझ अनुसार जिस जीवन को बतीत करिए तो जीवन सफल हो गया। क्योंकि गुरु ने जीवन को समझिया, सफलता प्राप्त की, ते कह भी दिता, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। मेरा जीवन सफल हो गया। गुरु समझाउंदा है, आया सफल ताहू को गनीए, आया आउणा। किथे आउणा? जीवन दे विच। क्यों आया? जीवन चंगी तरह जीना है। चंगी तरह जीना की है? प्राणी तू आया लाहा लैण, कुछ लाहा लैण आए सी, कुछ लाभ प्राप्त करना सी। मनुख किसी बिजनेस टूर ते जांदा है, किसी कारोबार लई जांदा है, इस देश नूं छड्ड के पहला तां सत समुंदर बहुत दूर कहे जांदे सन, महीने लग जांदे सन, पर हुण ये दूरी कुछ घट गई है। बंदा कुछ घंटियां विच भी पहुंच जाता है। पर जे किते उत्थे पहुंच के कुछ दिन ला के ते जिस कारज लई, जिस काम लई गया सी, वो काम ना होवे ते पछतावा बड़ा हुंदा है। ते पछतावा हुंदा ते जिन्हां घर दे जीआं नूं या भरावां नूं कह के जांदा है कि जी मैं वपार लई कुछ करन जा रहा, उत्थों सफलता हासिल करके मुड़ांगा, पर खाली हथ मुड़ाया। ते कई बारी भरावां तो भी शर्मिंदा हो जाता है, परिवार दे जीआं तो शर्मिंदा हो जाता है, अपने आप तो शर्मिंदा होता है भी वो यात्रा भी अजाई गई, वो दिन भी बेकार गए, ते वो जिहड़ा सरमाया सी ना, दौलत जो खर्चा होया वो भी व्यर्थ चला गया। ऐ बंदे तेरी कहानी यही है। वेख तैनू कुछ जीवन में दे दिन मिले ने, इन्हां दिनां नूं तू सफल करना है। तैनू कुछ सरमाया भी मिले है। वो सरमाया केड़ा है? वो ने स्वास। याद रखी, दुनियावी दौलत दा किते धोखा हो जावे, कोई तेरे नाल लख 2 लाख दा 5 लाख दा 50 लाख दा धोखा कर जावे, हो सकता है धोखा पूरा हो जावे, हो भी जाता है। साल च नहीं, 2 सालां च, 5 सालां च बंदा उस नुकसान नूं
फिर भरपाई कर लैंदा है। पर याद रखी, जे श्वासां दा धोखा हो गया ना, ये घाटा कभी पूरा नहीं होना। ये किते भी खरीदे नहीं जा सकते। दौलत कितों मुड़ सकती है, मोड़ के लिया सकदा है। जिन्हें धोखा किया है वो भी बंदा लभ सकता है, किते सरकारी दरबारे पहुंच करके अपनी ताकत विखा के तू वो वापस भी लै सकदा है। पर याद रखी, श्वास चले गए तो तेरी कोई ताकत काम नहीं करेगी। सरकारे दरबारे तेरी चलती होवेगी, जाके कहेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नूं भी फौज ला दे, मेरे श्वास मुड़ आउण, वो भी कहणगे इहदे उत्ते तां साडा अपना जोर नहीं, ये तां अपने आप नूं भी असीं भुलेखा दिता होया है। इतनी सिक्योरिटी, इतने लोग, फिर भी बंदे मारी जांदे ने। इस गल ते साडा भी जोर नहीं, तैनूं कित्थों मोड़ के देंगे। श्वासां दा घाटा कदी पूरा नहीं हुंदा, पर होवे की जितनी वड्डी भुल उतना वड्डा धोखा। भुल गया सी जीवन जीना किस तरह है। हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। कहंदे जीवन जिया किस तरह, जीण लई किस तरह आया सी, जीवन बतीत किस तरह करना सी, गुरु ने दस्सिया। रोज पढ़दा है। याद रखियो, मेरे तो लैके तुहाडे तक इस गल की सवै पड़चोल असी करनी है। सोदर का पाठ तो असी रोज करते हैं, बाणी ना तो रोज पढ़ते हैं, ते कई बारी बचन ये भी लगातार पढ़ते हैं। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाम। पर की हर एक पढ़न वाला इस गल नूं समझ भी रहा है कि है कि असल च यही तो जीवन है जो गुरु दस रहा है। कहते संसार च रहिंदियां होया अंतर गुर आराधना, अंतर अंदर तू अपने गुरु नूं आराधना है। गुरु दा आराधना की है, गुरु दे दसे रस्ते उत्ते तुरना। याद रखियो, जिसनूं गुरु चेते है वो बेअंत बुरे काम करन तो बच जाता है। जद भी किसी दे तन उत्ते धन उत्ते माड़ी निगाह पैंदी है ते गुरु का सिद्धांत चेतावनी दिंदा, परत्रीय रूप ना पेखा नेत्र। गुरु का सिद्धांत चेतावनी दिंदा है, देख पराइयां चंगियां, मावां भैणां धीआं जाने। गुरु का सिद्धांत याद आ गया, क्योंकि अंतर गुर आराधना सी। बच गया बुरा करन तो, हक पराया नानका उस सूअर सगाए। फिर समझ आ गई, फिर तो पता लग गया जीवन जीना किस तरह है। गुरु दरबार दसदा है, भाई गुरदास साहब जी कहते, किरत बिरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा, गुरसिखां नूं दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। जे ये है तो फिर जीवन है, ते जे ये नहीं तो ये है। गुरु दरबार तां कह रहा है कि गुरसिखां नूं दे कर पिछों आ बचिया आप खवंदा, पर ऐथे हालत होर बन गई, गुरसिखां दा खो कर, दूजियां दा खो के अपना ढिड भरना। फिट इवे हा जीविया, जित खाए वधाया पेट, दरगत ना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। एक आदा जीवन होया। तरकार है कहंदे भी जे गुरु दा दसिया रस्ता नहीं फड़िया ते जीवन तां जा ही जाना है। मनुख तां अपने जीवन नूं समझ ही नहीं पाया है। गुरु दरबार कहंदा किरत बिरत कर धर्म दी। हुण गुरु नानक देव साहब जी ने पूरने पाए, जो गुरु सी उन्हें आप काम कीता। सतगुरु जी ने व्यापार करन भी, पर बंदा अपने अंदर झात नहीं मारदा कि मेरे अंदर भी कोई हेरा फेरी है। जे गल नूं समझिए ना, सतगुरु जी ने कहा सी ना, सिद्ध छप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा, जोगी ज्ञान में होनिया, निस्दिन अंग लगान छारा। ये तो वड्डी कायरता है।
सिर्फ अपना ही जीवन वेखना भी मेरा पेट किस तरह भरे या मेरे को रिद्धियां सिद्धियां किस तरह आउण ताकि लोग मेरे सामने झुकण, या मैं आप मेहनत करके ना खावां जोगी बन जावां ते घर घर मंग के खावां, की लाभ होवेगा। भरथरी वर्गे इस देश का इतिहास ते मिथिहास कई बारी हैरान कर दिंदा है भी राजा हुंदियां धोखा, वड्डी भुल कीती, वड्डा धोखा मिलिया ते अपने भरा नूं कतल कर दिता ते फिर पछतावा होया। ते पछतावा किस तरह, जे तू उस पछतावे नूं किते प्राश्चित च बदलना चाहुंदा ते राजगद्दी ते बैठा भी बदल सकदा सी। पता नहीं कितनी लोकां दा तू भला कर जांदा ते ईमानदारी नाल अपने राज नूं चलाउंदा, रात दिन एक करके मेहनत करके लोकां दा भला करदा। पर कहंदा प्राश्चित करना है ते राजगद्दी छड्ड दित्ती, भिखारी बन गया, जोगी बन गया, हुण जगह जगह भीख मंगदा फिरिया। हुण भिखारी अपना नहीं सवार सकदा, कुछ दूजे दा की सवारेगा। समझ जीवन दी किसी विरले नूं पैंदी है। सतगुरु जी कहंदे पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मानुख जन्म है हारियो। साकत ते सूकर भला, आछा राखै गांव। उस जोगी तो, उस सिद्ध तो एक साकत तो, तुसी देखो सिद्ध ते जोगी जे अपना ही पेट ढिड भरन लई या अपना ही भला लोचण लई बैठे ने, या एक दूजे नाल पाखंड कर रहे ने, एक दूजे नूं धोखा दे रहे ने, हौमे हंकार दी लड़ाई लड़ रहे ने। तुसी सिद्धां दा जीवन पढ़ के वेख लो। शक्तियां दा प्रगटावा करना, एक दूजे नूं नीवां विखाउणा, यही तां है जिंदगी। जोगियां दे झगड़े, एक कुंभ दा मेला, कुछ साल पहला नांगे साधुआं दा ते दूजियां दा झगड़ा हो गया ते की दा की होया। असल विच मनुख जद कायर बन जाता है उदों ग्रस्त जीवन नूं छड्ड के दौड़दा है, भरथरी वांग ते भिखारी बन गया। हुण कई साधु तां इत्थे तक दावा कर दिंदे ने जी असी उस घर दा खाना है जिस घर च कोई हीरा फेरी दा अन्न नहीं आउंदा, मेहनत दा आउंदा है। इहो जिहा इक साधु दास ने पढ़िया कि उन्ने एक निश्चा किया होया सी, मैं उसे घर दा खाना है जिथे अपनी मेहनत दा बनाया जाता है। ते एक पिंड पहुंच गया, हुण घर लभदा फिर रहा, उत्थे भी एक महंत बैठा सी। उस तो पुछ लिया, कहंदा जी मैं तां खाना उस घर दा खाना है जिथे सच्चाई दी किरत है। उन्हें दस्या भी पूरे पिंड दे च मैनूं इहो जिहा ईमानदार बंदा तां कोई नहीं नजर आउंदा जिन्हें कदी हेरा फेरी ना कीती होवे, पर एक माई है, एक बुढ़ड़ी माता है, उन्होंने मैं लम्मा समा वेखदा रहा, वो किसे दा हक कदी नहीं मारदी, अपनी मेहनत करदी है, चरखा कतदी है ते लंगर छकदी है। ओदे घर जाके लंगर छक लिया, पहुंच गया ते माता ने इहदे लई लंगर तैयार किया ते इह पुछण लगा कि माता मैं उस घर दा लंगर खांदा जो किसी दा हक नहीं मारदा, जो हेरा फेरी नहीं करदा, ते मैनू महंत ने दस्या कि तेरा जीवन ये है ते मैं तेरे घर लंगर छकना आया। वो कहन लगी कि साधु दावा तो मैं भी नहीं कर सकती, जतन जरूर किया है कि किरत करके खावां, पर मैनू एक गल, एक दिन की गल चेते आ रही है कि चरखा कत रही सां ते दीवे दा तेल मुक गया ते उदों ही किते इत्थों राजे दा वड्डा जलूस निकल रहा सी।
बड़ियां मशालां ते बड़ा लम्मा जलूस सी। हुण मशालां दा चानना बड़ा सी ते मेरे मन च ख्याल आया चलो दीवा बुझ गया है ते इसे रोशनी च मैं कुछ मुड्ढे कत लिया ते मैं उस मशालां दे च कतदी रही चरखा। जलूस तां चला गया पर मैनू उदों ख्याल आया बाद च कि भी ये तां पराई रोशनी सी, ये तां रोशनी अपनी नहीं सी, ये पराई सी। उदों मैनू पछतावा होया। वो साधु चरना ते डिग पिया ते कहन लगा तेरे तो तां 1000 साधु वारे जा सकते ने, भी तू किसे दी रोशनी नू भी वरतना नहीं चाहती है, वो भी अपनी मेहनत विचों तेरे कदमां तो सदके। ते उदों उस बुढ़ड़ी माता ने कह दिता मेरे कदमां तो सदके नहीं, उस रब तो सदके जा जिन्हें तेनू जीवन दिता है, ये हिष्ट पुष्ट शरीर दिता है बलवान, ते तेनू इतनी समझ नहीं कि तू दावे तां करदा है कि उस घर दा खावांगा जो मेहनत करके कमाउंदे ने, जिन्हां दे कमाउण विच भी किरत विच भी कोई हेरा फेरी नहीं। ते तैनू रब ने एडा बलवान शरीर दिता, तू अपनी किरत करके आप नहीं खा सकदा। तू लोगां दे आसरे ते पलदा है, तू दूजिआं नू डरा के खांदा है। साधु डराउंदे भी बड़ा ने, किसी दे दर ते जाके खड़े हो जाण इतना ना दिओगे ना ते शराप देंगा बर्बाद हो जाओगे। वो कुछ भोले बंदे इहो जे भी हुंदे ने अत दे गरीब पिंडां दे विच जिन्हां दे घर च कुछ नहीं हुंदा, अपने बच्चों जोगे 2 प्रशादे हुंदे ने, वो भी डर दे करके उहनूं फड़ा दिंदे ने कि मता किते बच्चों नूं ना कुछ हो जावे। इहो जे साधु बड़े वसदे ने, बड़े डेरे बना के बैठे ने। हक पराया नानका उस सूवर उस गाए, जुबान नाल कहंदे भी रहणगे ते दूजिआं दा हक मारदे भी रहणगे। दास ने बेनती कीती सी साध संगत जी, कथा करदिआं करदिआं हुण जाके समझ आई है कि साडे हत्थ ते धरिया ते कोई खो सकदा, साडे भागां दा कोई नहीं खो सकदा। ते जे हत्थ ते रखिया भी कोई खो लवे ना, साडे भागां च ते मुड़ के फिर आ जावेगा। पर यकीन होवे सही उस रब उत्ते, गुरु वाहिगुरु उत्ते। सतगुरु अज समझा रहे ने, जेह बाज ना जिया जाई, जो मिलै तां काल अघाई। जिस सच्चे जीवन तो बिना जीना व्यर्थ है, वो सच्चा जीवन जे मिल जावे ते काल अघाई। कालना पूरी हो गई, सफलता मिल गई, उदों कह सकेगा सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। कहंदे पानी तो ही ज्ञान लै लै, पानी का सुभाव है नित तुरना, उन्होंने रस्ता मिलना चाहिए। ते याद रखियो रस्ते लिए लड़दा भी रहिंदा, हर वेले मेहनत करता रहिंदा। पानी एक जगह रुकना नहीं चाहता। कई बारी तो मजबूत बंध बनाए जाते ने, उन्होंने भी तोड़ दिंदा। ते जद वो घालना जारी रखदा है ते किते ना किते उन्होंने नहर कोई इहो जिहा रस्ता मिल ही जाता रब वल्लों। कहंदे वेख यात्रा की है, इस भेत नूं फिर समझ लईए। जन्म जीवन ते मौत यात्रा की है। समुंदर तो पानी बुखारात बन के उड्डिया, बदल बनिया ते जगह जगह दूर दूर जाके वरसिया। वरसन तो बाद फिर वो पानी अपने मुढ़ वल मूल वल दौड़िया। दरियावां दे रूप च, नदियां दे रूप च दौड़िया। ते जिस भी पानी नूं दरिया की संगत मिल गई, वो दरिया उन्होंने समुंदर तक लै गया। पानी की पहुंच हो गई, यात्रा सफली हो गई। जिथों तुरिया सी उत्थे पहुंच गया। ऐ बंदे तेरा जीवन भी यही है। जिस परमात्मा वाहिगुरु जी तो तू पैदा होया है, अंत उथे तक तू पहुंचना है, तां तेरी यात्रा सफली है। किते ऐसा ना होवे
कि तू गुरु दरिया नूं छड्ड के ते टोए टिब्बे छपड़ा दी संगत भाल करें। कबीर संबंध ना छोड़िया जौत खारा, पोखर पोखर ढूंढते भलो ना कहिया कोय। गुरु दरिया गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलिया, दुरमत मैल हरे सतगुर पाइया पूरा नावन। पशु परे तो हो देव करे गुरु दरिया। हुण गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के जे बंदा छपड़ा वाल मड़ियां मसाणा वाल या जेड़े कुछ इत्थों ही चोरी करके ते आप गुरु बन बैठे उन्हां कोल भटकेगा ते भलिया तेरा भला कित्थे हो सकेगा, यात्रा लंबी हो जाएगी। बड़ा सौखा जिहा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तुसीं वेखो जब दरिया तुरदे ने ना ते कई वारी कुछ पानी उन्हां उस दरिया तो विछड़ भी जाता है, इधर उधर खड्डियां दे रूप विच किते छप्पड़ां दे रूप विच रुक जाता है, कुछ टोए हुंदे ने रुक जाता है। पर उहदी हालत की हुंदी है? दोबारा यात्रा, क्योंकि दरिया तो विछड़ गया ते हुण फिर दोबारा गंदा होवेगा, सुकेगा, उडेगा, फिर वरसेगा, फिर तुरेगा। बंदे दी भी हालत यही है। जद गुरु तो विछड़ जाता है ना, गुरु दरिया नूं छड्ड बैठदा है ते छप्पड़ां विच झूठे साधुआं दे पिछे तुर पैंदा है, जोगियां दे पिछे, तांत्रिकां दे पिछे, जादूगरां दे पिछे, ते हालत होई हुंदी गंदा हुंदा। क्योंकि जिहड़े आप गंदे जीवन वाले ने, जिहड़े आप दुनिया नाल धोखा कर रहे ने, जिन्हां दा अपना जीवन कुछ नहीं, गुरु जिन अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, हालत तां उही होवेगी ना। हुण जे ओहो जे गुरुआं कोल जाओगे ते हालत उही होनी है। बाबा कबीर साहब जी कहंदे ऐ भलिया जे गुरु तेरा सच्चा भी होवे, मतां किते समझ लेना कि गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिखां दे ने। अंग्रेज विद्वान टाइनबी ने बड़ी कमाल की गल लिखी, ਉਹਦਾ हक जताउणा चंगा लगा, अच्छा लगा। वो कहंदा मैं ये गल नहीं मनदा कि गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिखां दे ने। कहंदे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी ते समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार ने। ये गुरु दी ही वडियाई है। गुरु नानक दा दरबार सारिਆਂ ਲਈ खुला है। कदी कदी सोचदा हैरानगी दी गल, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ, फिर हरिद्वार वैष्णो साहब तो अग ना मंगते। समझाउण दा ही तरीका सी ना सतगुरु जी दा। जिथे भी पहुंचे कोई छूत छात नहीं, कोई उच्चा नीवा नहीं। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तन का संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। कहंदे नीच तां ओह है जिहदे कर्म नीच ने, ਉਹ ਨੀਚ नहीं जो गरीब है या जिहदी जात लोगों ने नीवी कह दी। दास ने पिछे भी बेनती की सी, मनुख नूं जीवन मिलिया, जीवन दे चोने कोई कर्म करना है, कोई तां काम करना, पेट पालन लई किरत करनी है। तुद संसार उपाया, सिरा सिर धंधा लाया, वेख्या कीता अपना कर कुदरत पासा, हाल जियो। उन्हें संसार पैदा किया है, ਉਹਦਾ रोजी देण ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਪਣਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ
जे तू ब्रह्म नूं जान लैंदा। कोई चमार है वो तां चमार है जे चमड़ा उतारदा है, उन्होंने तां नाम मिलिया सी। पर अज तां वेखण नूं मिलदा है कि पढ़ लिख के कोई जज बन गया, कोई IAS अफसर बन गया, कोई IPS बन गया। ते कुछ इस देश दा अजकल कानून भी इहो जिहा नवीं नवीं गल्लां, अज काबलियत नहीं वेखी जाती, अज भी जातां पातां नूं तरजीह दित्ती जाती है। भी इस तरीके नाल मान देना सी उन्हां नूं नहीं, मान तां इउं दित्ता जांदा है जिस तरह गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी ने दिता। इक्को पंगत च बराबर बिठा के लंगर छकाउणा। गुरु दरबार च इक्को जगह सारे बैठ सकते हो, कोई उच्चा नीवा नहीं। उच्चा वो है जिहदे कर्म उच्चे ने, नीवा वो है जिहदे कर्म नीवे ने। अज आरक्षण ते रौला, रोज झगड़ा, अज काबलियत नहीं वेखी जाएगी। इसे करके इस देश इतना धोखा कि एक पासे तां लोग कहंदे ने जेड़े दूजे नूं नीवी जात दा कह के दुरकारदे रहे, उन्होंने पता लगा भी अगे चल के पढ़ाई तो बाद नौकरी तां मिलेगी जे ये जात विखाई जाएगी। ते अगले ने झूठे तौर ते कागजां च अपने आप नूं ना वो साबित कर दिता। कितना वड्डा धोखा। याद रखियो, जितनी वड्डी भुल उतना वड्डा धोखा, ते जितना वड्डा धोखा उतना वड्डा पछतावा। हुण भुल क्यों होई? क्योंकि गुरु तो समझ नहीं लई। जे गुरु तो समझ मिलदी ते फिर पता लग जांदा, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। इत्थे कौन उच्चा कौन नीवा है, कौन बुरा है ते कौन चंगा है। अज धर्म दियां लड़ाइयां क्यों लड़ाइयां ने? क्योंकि बंदा जीवन नूं समझ नहीं सकिया। जे जीवन नूं ही समझ लैंदा ना ते फिर झगड़े सारे मुक जाने सन। फिर यह धर्म नहीं सी रहने, असल धर्म की समझ पै जाती। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। दो ही तां गल्लां ने। धर्म सब तो उच्चा श्रेष्ठ धर्म केड़ा है? हरि दा नाम जपना। वो भावें सिख बन के तू वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, मुसलमान बन के अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू बन के राम राम कह रहे हैं, पर निशाना एक होवे रब वाहिगुरू। पर ऐथे तां बंदा बहाने लैके अपने आप नाल भी धोखा कर लैंदा। कहंदा जी जे रब दा नाम ही जपना है तो जरूरी सिख बन के जपना है, ईसाई बन के जप लेंगा। पर भलिया जे तू सिख बन के नहीं रब दा नाम जप सकिया, ईसाई बन के कित्थे जप लेंगा? जे तैनू संतोख इत्थे पैदा ना होया, उत्थे कित्थे मिल जाएगा? उत्थे दौड़ क्यों रहा? तू रब दे नाम करके नहीं दौड़ रहा। उत्थे भी भुलेखा पाया जा रहा किते कि जे इधर आवेगा तैनू चंगे स्कूल दे देंगे, तैनू चंगे हॉस्पिटल दे देंगे। कुछ दिनों की खेड, धोखा ही है ना। पर बंदा दौड़दा है ते अखीर पछताउंदा है, जद ना इधर दा रहिंदा ना उधर दा रहिंदा है। सतगुरु जी कहंदे जीवन नूं समझ, रब दी जिथे मर्जी सी उत्थे तैनू पैदा कीता ते उत्थे ही रह के उसे गृहस्थ च, उसे घर च, उसे धर्म विच रह के जे तू असल धर्म नूं कमाउंदा तां तू धर्मी है, नहीं तां वड्डा अधर्मी है। फिर धोखा ही धोखा है। नहीं तो ताको धोखा कहा व्याप है, जाको ओट तुहारी।
जे रब दी किसी ने लै ली उन्होंने धोखा क्यों मिलेगा? तो फिर हद हो गई, लोग धोखा भी तां दिंदे रहे रब दा नाम वरत के। औरंगजेब तो बड़ा धोखेबाज होर कौन हो सकता है? गल्लां करे कुरान दी आयतां दी ते लोकां उत्ते करे अत दे जुल्म। इस सिद्धांत नूं समझ ही ना सके कि सारियां नूं रब ने पैदा कीता है, अल्लाह ने पैदा कीता है। वो कहंदा सामने वाले ते काफर ने। पर जिन्हां ने असल जीवन जीना सी उन्होंने शीशा विखा दिता भी तेरा जीवन की है। यही बंगला साहब, इत्थे ही सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह मौजूद ने ते इत्थे ही औरंगजेब बाहर खड़ा है। राजा जय सिंह मिर्जा नूं कहंदा है कि सतगुरु जी दे दर्शन हो जाण, दीदार हो जाण। खड़ा रहा, कहन लगा कोई उपदेश ही कर देन। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ऐसा उपदेश किया कि शीशा विखा दिता, जीवन समझा दिता। की है तेरा जीवन? किसनू जीवन कहंदे ने? गुरु नानक देव साहब जी दे पावन बोल गुरु हरकृष्ण साहब जी ने लिख के दे दिते, पढ़वा दे नू। क्या खादे क्या पहनदे होए, जामन ना ही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। की होया? तू मेवे खांदा है, ड्राई फ्रूट खांदा है, चंगे तो चंगे कपड़े पाउंदा है, तू सुंदर महलों दे च रहिंदा है। कहंदे क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। तेरे पिछे फौज तुरदी होवे, महलां च रहिंदा होवे, भोग विलास करदा होवे। पर याद रखी नानक सच्चे नाम बिन सभे टोल विनाश। वो भी औरंगजेब सी। याद रखियो जहांगीर तो घट चंदू नहीं ते औरंगजेब वजीर खान तो घट सच्चानंद नहीं। ते जे सिक्खी भेस च भी कोई गंगू, कोई सच्चानंद, कोई चंदू अज भी धोखा कर रहा हो तो सुचेत होने की लोड़ है। जागना तो पैना है ना। सतगुरु जी कह रहे हैं मता किते कोई जीवन लुट रहा हो, मता किते कोई गुरु की दिती सिख रहत मर्यादा नूं, गुरु दे दिते सिद्धांतां नूं तेरे जीवन विचों कढ रहा हो। सतगुरु जी समझा रहे ने, जिह बाज ना जिया जाई, जिस जीवन तो बिना जीना है ही नहीं। आखां जीवा विसरा मर जाऊं। जीना की है? जीवत 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 रहो, राम रसान नित उठ पियो। कि हुण उठदा है ते उठदे ही तेरी जुबान तो वाहिगुरु दा नाम निकलदा है कि सब तो पहला टीवी दे रिमोट ते हथ जांदा। रात दे 12-1 बजे तक तेरे चेते विच चित्त च टीवी वसिया रहा, टैलीविजन वेखदा रहा। ते सवेरे उठदे ही गुटका चेते नहीं आया, नितनेम चेते नहीं आया, गुरु चेते नहीं आया, वाहिगुरु चेते नहीं आया। जो कुछ रात छड्डिया सी वो छड्डिया कित्थे सी? वो तो अंदर ही पिया सी। ते सब तो पहला हाथ रिमोट ते गया। उही खबरां जो कल वेखियां, उही दुनिया की दौड़ भज जो कल वेखी, फिर सवेर शुरू हो गई। भुलाया किसनू? रब नू भुला दिता। दास ने बेनती की, चेता, याद, स्मृति, सिमरन
सब तो वड्डी नजदीकी है ते भुल सब तो वड्डी दूरी है। मनुख अपनी जेब विच चाबी पा के आप ही भुल जाता है, बहुत नेड़े है, हथ लम्मा करन दी भी लोड़ नहीं, शरीर दे नेड़े ही जेब विच पाउणा है, पर भुल गया है ते बहुत वड्डी दूरी है। कई बंदियां नूं तुसीं वेखोगे वो चश्मे तो बिना पढ़ नहीं पाउंदे, ते घर दे च बैठिया बैठिया ही चश्मा लाया ते चश्मा फिर उपर कर दिता सिर ते, हुण लभदा फिरिया, घर च झगड़ा पा दिता, उधर लभदा उधर भजदा, चश्मा कित्थे, मेरा चश्मा कित्थे। वो लोग भी लभण लग गए। अचानक किसी दी नजर पई भी ये तां इहदे मस्तक उत्ते ही पिया, कहण लगा जी चश्मा वेख उत्ते ही है। उदों सिर उत्ते हथ मारिया, पछताया, पर हुण पछताउण नाल की होवेगा। वो किस तरह पंक्ति है, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जद विकारां ने तेरा जीवन रूपी खेत चुग लिया, श्वास सारे खत्म हो गए, हुण पछताउण नाल की होवेगा। जन्म जीवन ते मौत की है। बंदा ना अपने उत्ते कदी दोष नहीं लेना चाहता, कह दिंदा करया करावे आपे आप, मानो कह किछ ना ही हाथ, जे मैं चोरी करया, हेरा फेरी करया, दूजे दा खो रहा, ये मैं थोड़ा कर रहा, ये तो सब रब करा रहा, क्योंकि करे करावे आपे आप, मानो कह किछ ना ही हाथ। याद रखियो, एक ते अधूरी पंक्ति दे कदी अर्थ नहीं हुंदे। साडे चों बहुते लोग ना एक पंक्ति लैके अधूरी आ जाणगे, हाँ जी ज्ञानी जी दसो इहदा अर्थ, फोन ते कह देणगे इहदा अर्थ दसो। पहली गल, अधूरी पंक्ति दे कदी अर्थ नहीं हुंदे, पूरा शब्द पढ़िया जावे, पूरी पंक्ति सामने आवे। ते दूजी गल, एक पंक्ति दे भी डूंघाई दे अर्थ हुंदे ने। करा करावे आपे आप, वाहिगुरू सब कुछ कर सकता है, बंदे दे हाथ च कुछ नहीं है, सच्चाई है। पर जे उन्हें दिता है बंदे दे हाथ च तां कुछ आया है, जे अज भी वो खो लवे ते बंदे दे हाथ च कुछ नहीं है, पर बंदे नूं जीवन दिता है उन्हें। देखो इस गल नूं थोड़ा हकीकत नूं इउं समझिए, तुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना। वो आप करदा, जन्म वो दिंदा है ते मौत भी, जमना ते मरना उन्हें अपने हथ च रख लिया है, जीवन बंदे दे हथ च दिता है। हुण इहदा भी भाव दो प्रकार दा पक्ष दोनों विचारने पैणगे। बंदा कहेगा जी जीवन मेरे हथ च कित्थे है, नहीं भलिया तैनूं समझ दे दित्ती है। एक क्योंकि जीवन की गल चली है तो थोड़ा जिहा इउं समझ लईए, एक चेले ने बंदगी करने वाले पुरुष नूं सवाल कर दिता। असीं भी नित गुरु नूं सवाल करते हैं, मन दे घटां पुछदे बहुतां। उन्हें सवाल कर दिता भी हजरत मैं भी कुछ करदा या सब कुछ खुदा ही करदा, रब ही करदा, या मेरे हथ की भी कोई गल है। हुण सवाल बड़ा डूंगा सी, जिन्हें सवाल किया खड़ा सी ते जवाब देने वाला बैठा सी। उन्हें कहा एक पैर जमीन तो उत्ते चक लै, उन्हें चक लिया। हुण कहदा दूजा भी चक। हैरान होया, कहंदा दूजा किस तरह चकांगा, जमीन ते खड़े रहण लई कुछ तां सहारा चाहिदा। उदों उन्हें कहा कि मैं तैनूं कहा सी एक पैर जमीन तो चक, ये नहीं सी क्या खब्बा या सज्जा, तेरी मर्जी सी, तू खब्बा पैर चक लिया, सज्जा भी चक सकदा सी, एक पैर चकन ले के आ सी। जीवन नूं इउं समझ कि संसार दे विच तैनूं जीवन दे के परमात्मा ने इत्थे पाप भी बनाया ते पुण्य भी बनाया, इत्थे जहर भी है अमृत भी है, इत्थे दुख भी है सुख भी है, इत्थे फुल भी है कंडा भी है। हुण चोण तू करनी है, पाप चुनना है पुण्य चुनना है, तू जहर खाना या अमृत नाल सांझ पाउणी है। अमृत नाम निधान है मिल पीवह भाई, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जे अमृत बाणी पढ़ेगा तो जरूर असर होवेगा, जलन बुझी शीतल हो मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ते जे जहर पिएगा
ਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਮਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਉਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਏ ਪਰੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਚਾਬੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਤਨੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਾ ਰਾਮਾ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਰੇ। ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤੈਂ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਹ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਚਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਗੁਰ ਲਾਧਾ, ਹਰ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰੀ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਈ, ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੁੱਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦ? ਮੂਵੇ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਏ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਗਤ ਦੀ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ, ਬਿਨ ਨੈਨੋ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ, ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਨੈਨੋ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ, ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो ना ही तैठाओ, ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सोआही। आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसै मामूद। त्यों त्यों सैल करे जो भावै, महरम महल ना को अटकावै। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਦੀਆ ਨਾ ਜਾਈ ਖਾਇਆ। ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੂਕਾ, ਅਵਰਨ ਪਹਿ ਜਾਨਾ ਚੂਕਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਬੀਰੈ। ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭੇਟਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਚਖਾਏ। ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ
हजारां करोड़ दी दौलत या सिकंदरबाग अद्धी दुनिया भी जित लई, पर अखीर पछतावा होया ते कह दिता हथ दोनों बाहर रखियो, खाली हथ जा रहे हैं। या लोगों ने कह दिता की खटिया ने, ते फिर कादा जीवन होया। असल जीवन तां ओह जद जीवन की समझ पै जावे, गुरु दे दसे रस्ते उत्ते तुरीए, जीवन लम्मा ना होवे, जीवन सफल हो जावे। फिर तो 5.5 साल की उम्र, 7 साल की उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी की, 7 साल ते 9 साल की उम्र छोटे साहिबजादियां की, वो जीवन परवान है। बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस, कथा करन दी जाच आ जावे। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।